गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। डेट है 19 जनवरी। आज का हमारा टॉपिक है मेरे संग की औरतें, जो पाठ है जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी। उस पाठ को हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहली वर्कशीट में हमने इसका पहला अंश पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उनके क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर हम करेंगे। तो देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। ये आज की हमारी वर्कशीट में एक इस चैप्टर का अंश दिया गया है, यानी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और लास्ट में एक गतिविधि दी गई है जिसे भी हम करेंगे। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। ठीक है, इसकी लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। आपको ये भी ध्यान रखना है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें रात रात भर जागकर उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं, उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छींकने पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? इसकी दो वजह थीं। पहली यह कि हिंदुस्तान में तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहबों की बात यहाँ साहब शब्द यूज हुआ है अंग्रेजों के लिए। ठीक है। और दूसरा, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, सभी इसने बताया गया कि सभी अंग्रेजों के प्रशंसक थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती? नानी की सनकबरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थीं। उसके आगे, जो कहानी के तिस्लिम को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चन के हम आंसर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। वाक्य में ICS का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है इंडियन कंपनी सर्विस, नहीं ये नहीं है। दूसरा है इंडियन काउंसिल सर्विस, ये भी नहीं है। तीसरा है इंडियन सिविल सर्विस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, ICS की फुल फॉर्म होती है इंडियन सिविल सर्विस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने किन को अंग्रेजों का प्रशंसक माना है? ऑप्शन दिए गए हैं गांधी, नेहरू को, अपने पिता के घर वालों को, आज़ादी की जंग लड़ने वालों को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी को। ठीक है, पहले वाले का हमारे का सी ऑप्शन होगा इंडियन सिविल सर्विसेज, और दूसरे वाले का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मजे की बात क्या थी? तो इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मजे की बात क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका के अनुसार आज़ादी की जंग लड़ने वालों की सबसे मजे की बात थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका की माँ गांधी के सिद्धांतों का पालन करने वाली महिला थी।
वह सत्यवादी, ईमानदार और राष्ट्र की आज़ादी के प्रति जुनून रखने वाली महिला थी। वो कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करती थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। तो ये सारी विशेषताएं थी लेखिका की माँ की। उसका 5th क्वेश्चन है हमारा, लेखिका ने अपने नाना को अंग्रेज किस रूप में कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखिका ने अपने नाना को चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई के रूप में अंग्रेज कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर था आ जाएगा, कहा था। उसके बाद लास्ट हमारा गतिविधि। हमसे गतिविधि में पूछा गया है, ICS परीक्षा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें और उस पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS भारत की सर्वोच्च नागरिक सेवा है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी। ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने 1864 ईस्वी में इस परीक्षा को पास किया था। शुरुआत में इस परीक्षा का आयोजन केवल लंदन में किया जाता था। 1922 में पहली बार इसका आयोजन भारत देश में हुआ था। देश की आज़ादी के बाद 1947 में इसका नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जिसे आज हम IAS बोलते हैं कर दिया गया। ठीक है, IAS का ही पहला नाम क्या था? ICS था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाली गतिविधि को लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट इसके साथ हमारी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।